नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस स्पेशल साइंस क्लास 3 है ये। लास्ट 2 क्लास में हमने सिंबल्स और क्लास 2 के अंदर हमने स्टेट ऑफ सब्सटेंस सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा था। उससे आगे हम पढ़ते हैं। तो क्लास 3 के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर एंड सॉल्यूशन। इन 3 पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस होता क्या है। मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, और उसके अंदर जिस पार्टिकल से ये बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। ठीक है, ये पदार्थ, ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। ये सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में या गैसियस स्टेट, किसी भी स्टेट में हो सकता है। स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको मैं आगे अभी नहीं यूज़ करूँगा। तो आपको पता है कि सब्सटेंस पदार्थ किसी भी अवस्था में हो सकता है, ठोस, द्रव या गैस। लेकिन जो भी पदार्थ होता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ के अंदर ये जो पार्टिकल है सारे के सारे एक ही टाइप के हो, ये सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइप के हो, तब हम कहेंगे कि ये जो पदार्थ है, ये जो सब्सटेंस है, ये बिल्कुल प्योर है। इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिला हुआ है, ये सारे के सारे सेम टाइप के हैं, एक ही जैसे हैं। तो इसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध। सब्सटेंस मतलब पदार्थ, मतलब शुद्ध पदार्थ। ऐसा पदार्थ जिसके अंदर कोई और पदार्थ नहीं मिला हुआ हो, नहीं मिक्स हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। मीन्स इसके सारे के सारे पार्टिकल एक ही टाइप के होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए आपके पास ये लोहे का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, तो ये पार्टिकल लोहे का है, ये पार्टिकल लोहे का है, ये पार्टिकल लोहे का है। ऐसे करके ये सभी पार्टिकल सिर्फ लोहे के हैं। किसके हैं? लोहे के, आयरन के। ठीक है, और अगर क्लास 1 की बात करें तो आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। मतलब ये भी Fe है, ये भी Fe है, ये भी Fe है, सारे के सारे Fe है। तब हम कहेंगे कि ये लोहे का शुद्ध पदार्थ है। क्या है? ये लोहे का प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर इसके अंदर कोई और पार्टिकल आके मिल जाता है तब ये शुद्ध नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, प्योर नहीं रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहे तो आपके पास सपोज मान लीजिए ये गैस है कोई। अगर इस गैस के अंदर मैं कहूँ कि ये ऑक्सीजन गैस है, ये कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। मतलब ऑक्सीजन के 2 पार्टिकल आपस में मिलके, 2 एटम्स आपस में मिलके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। मीन्स इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे क्या होंगे? ऑक्सीजन के होंगे। तो ऑक्सीजन गैस भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। आप हाइड्रोजन गैस ले सकते हैं, फार्मूला होता है H2। तो वो भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास एक टुकड़ा है और ये कॉपर से बना हुआ है, शुद्ध कॉपर से, मीन्स इसके अंदर जितने भी पार्टिकल है वो किस चीज़ के हैं? कॉपर के हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्योर सोना है, मैंने एक आभूषण बनवाया और प्योर 24 कैरेट के सोने से बना हुआ है, तो क्या होगा? वो आभूषण के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे सारे के सारे क्या होंगे? गोल्ड के होंगे। क्लियर है? तो ऐसे हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। ये कॉपर है Cu, आयरन का मैंने एग्जाम्पल दिया था, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है, गोल्ड का एग्जाम्पल है। ऐसे जितने भी सब्सटेंस है, अगर उनके अंदर कोई अशुद्धि नहीं मिली हुई है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है मिक्सचर का। तो मिक्सचर को हम पढ़ेंगे। मिक्सचर क्या होता है? जब आपके पास मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, सपोज मान लीजिए उसका नाम A है और ये दूसरा पार्टिकल है B। अगर इन दोनों पार्टिकल को हम एक दूसरे में मिक्स कर दें, मिला दें, तो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा? A और B मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो A और B जब दोनों एक दूसरे में मिक्स होकर इकट्ठा हो जाएंगे, इसी को हम कहेंगे मिक्सचर। और ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे A और B हो, A और B के साथ C भी हो सकता है, D भी हो सकता है, E भी हो सकता है। E ABCD नाम है। कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टिकल को आपस में एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो मिलाने से जो मिश्रण हमें मिलता है वो मिक्सर कहलाता है। मिक्सर का एक्चुअल हिंदी मीनिंग भी मिश्रण ही है। ठीक है, तो मिश्रण क्या है? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने से जो हमें मिलता है वही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूँ, क्योंकि कभी कभी पेपर में अगर सीधी डेफिनेशन भी देता है, 4 ऑप्शन होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मिक्सर क्या होता है? मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से अधिक, याद रखिएगा सिर्फ 2 नहीं लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाया जाता है तो उससे हमें जो मिलता है वो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण। यहाँ पे एक पॉइंट मैं और टेक्निकली वाले पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि ये दो पदार्थ जब मिलाए जाते हैं तो ये दोनों आपस में एक दूसरे रिएक्शन ना करें। जैसे मैंने इसको मिलाया तो आपस में ये एक दूसरे रिएक्शन करके कोई तीसरा पदार्थ नहीं बनाएंगे। इनको सिर्फ नॉर्मली मिलना है, एक दूसरे में घुल जाना है, मिक्स हो जाना है, ठीक है। कोई रिएक्शन हमें नहीं करवानी है, सिर्फ एक को दूसरे में मिलाना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैंने मान लीजिए यहाँ पे 1 गिलास वाटर लिया, ये पानी है 1 गिलास, और इस पानी के अंदर मैंने नमक को डाल दिया 1 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। अब हमारे पास ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास नमकीन पानी है। क्या है? नमकीन पानी। इसी को ही हम कहेंगे मिक्सचर। याद रखिएगा, यहाँ पे सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वो तो हो ही सकते हैं, पदार्थ हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब भी आप किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाते हो तो मिलाने से जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है? मिश्रण। जैसे नमक प्लस पानी, ये क्या है? मिश्रण है। आप नमक की जगह चीनी डाल दीजिए, चीनी प्लस पानी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। आप चीनी की जगह रेत डाल लीजिए, जिसको हम सैंड कहते हैं, तो सैंड और पानी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें तो आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है। आप चाहे तो नींबू का रस, मैं नींबू लिख देता हूँ, नींबू का रस ही लिख देते हैं। नींबू का रस प्लस पानी मिला दीजिए, जिसको हम नींबू पानी कहते हैं। ये भी क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है। आप चाहे तो लोहा चूर्ण, लोहे को चूर्ण में बदल के उसके अंदर रेत मिला दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? मिश्रण, मिक्सचर। क्लियर है? बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। मिक्स हो गए, घुल गए हैं, नहीं घुले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? आपके मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसको हम मिश्रण कहते हैं। क्लियर है? अब मिश्रण के प्रकार के हम डिस्कस करेंगे कि मिश्रण के टाइप क्या होते हैं, कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मिश्रण के जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। दोनों के मैं नाम लिख देता हूँ, दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों ही मिश्रण हैं, दोनों में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, एक दूसरे से मिल रहे हैं। पहला टाइप है जिसको बोल देते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। पहले टाइप का नाम क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और दूसरे टाइप का जो नाम है वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाम याद रखिएगा, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे ही मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा आप इसे समझ जाएंगे कि ये क्या होता है। होमोजीनियस को बोलते हैं सजातीय, सजातीय या समजातीय बोल देते हैं, सजातीय मिश्रण। होमोजीनियस मतलब सजातीय मिश्रण। और अगर हम हेट्रोजीनियस की बात करें तो ये होता है आपका विजातीय मिश्रण। सजातीय मिश्रण और विजातीय मिश्रण होता क्या एक्चुअली? अब मैं आपको दोनों को एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी लिया, मतलब वाटर। यहाँ पे भी मैंने 1 गिलास पानी लिया। दोनों को मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिया मैंने? 1 गिलास वाटर यहाँ पे लिया, 1 गिलास वाटर यहाँ पे लिया, दोनों में लिया। यहाँ पे मैं 1 चम्मच 1 स्पून क्या डाल रहा हूँ? नमक, साल्ट। क्या डाला मैंने? साल्ट। क्लियर है? और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला रेत, सोयल, रेत, ठीक है, मिट्टी जिसे आप कहते हैं। आप देखेंगे कि अगर इसको मैं इसके अंदर चम्मच से इसको घोलता हूँ तो नमक इसके अंदर घुल जाएगा, घुल जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं रेत को इसके अंदर डाल के इसके अंदर चम्मच हिलाता हूँ, इसको घोलने की कोशिश करता हूँ, तो ये रेत इसके अंदर नहीं घुलेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे नमक जो है वो घुल चुका है, यहाँ पे रेत घुलेगा नहीं। जो हल्का रेत है वो आपको यहाँ मिलेगा। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। जो हल्का रेत है, हल्की मिट्टी है, वो आपको यहाँ मिलेगी। जो भारी मिट्टी है वो थोड़ी सी जो उससे वो आपको बीच में मिलेगी। और जो हैवी मिट्टी, कंकड़ पत्थर है, वो आपको यहाँ मिलेंगे। ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें तो नमक आपको यहाँ पे भी मिलेगा, नमक आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। इसको मैं दोबारा बना देता हूँ एक बार। नमक आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अगर मैं यहाँ से 1 चम्मच पानी को चखता हूँ तो पानी कैसा होगा? नमकीन होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है?
नमक है। अगर उसको मैं यहाँ से चखता हूँ तो पानी वैसा ही नमकीन होगा, अगर उसको मैं यहाँ से टेस्ट करता हूँ तो पानी उतना ही नमकीन होगा, यहाँ से करता हूँ तो उतना ही नमकीन होगा। मतलब ये है कि इस गिलास के अंदर से मैं पानी को कहीं से भी टेस्ट कर लूँ, पानी का टेस्ट नमकीन ही होगा और सब जगह से एक जैसा ही नमकीन टेस्ट होगा। मतलब ये है कि नमक इस पानी के अंदर हर जगह इक्वली बराबर से घुला है। ऐसा नहीं है कि नीचे ज़्यादा घुला है ऊपर कम घुला है, ऊपर कम नमकीन है नीचे ज़्यादा नमकीन है, ऐसा कुछ नहीं है। नमक जो है पूरी तरह से इसके अंदर घुल गया है और इक्वली हर जगह पे वो वैसे ही प्रेजेंट है जो हाँ होना चाहिए। मतलब ऊपर नीचे सब जगह नमक एक समान घुला है। लेकिन इस केस में अगर हम देखेंगे तो हल्की रेत ऊपर है, उससे थोड़ी सी भारी रेत यहाँ पे मिलेगी और जो कंकड़ पत्थर जो हैवी है वो आपको यहाँ मिलेंगे। मतलब इसके अंदर आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग रेत का मिश्रण मिलेगा। तो जैसा नाम है सहजातीय मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर हर जगह पे मिश्रण का जो रेशो है, अनुपात है, वो समान रहता है, इसलिए मैंने बोला था समजातीय। समजातीय से मुझे लगता है आपको ज़्यादा याद रहेगा। समजातीय मिश्रण, समान, ऐसा मिश्रण जिसके अंदर पदार्थों का जो अनुपात है वो हर जगह समान है, उसको कहते हैं समजातीय मिश्रण। और जिसका समान नहीं है उसको कहते हैं विजातीय मिश्रण। ठीक है, आपने एग्जाम्पल लिया सोयल प्लस वाटर का, यहाँ पे आपने एग्जाम्पल लिया नमक प्लस वाटर का। ठीक है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप हनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हनी भी घुलता है, हनी प्लस वाटर। आप ही बताइएगा कि कैसे घुलेगा। हनी जो है वो वाटर से हैवी होता है, जो हैवी होता है वो बैठ जाएगा, लेकिन ये घुलता भी है। आप ध्यान कीजिएगा कि हनी और वाटर समजातीय है या विजातीय मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, कौन सा मिश्रण किस टाइप का है। तो आपको यही देखना है कि अगर इक्वली घुल गया, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर और लेना चाहूँ इसी के अंदर, तो आप एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि मैंने चीनी प्लस पानी, बताइए क्या होगा। अगर चीनी को पानी में घुलेंगे तो वो एक समान घुलेगी या अलग अलग घुलेगी? एक समान घुलेगी, तो वो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके अलग हो सकते हैं, जिसके अंदर एक समान ना हो, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। क्लियर है? आप एक काम कीजिए, लोहा चूर्ण, लोहे को चूर्ण में बदल लीजिए प्लस पानी में डाल दीजिए, किसी भी लिक्विड में डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस। क्योंकि लोहा क्या है? भारी है, वो क्या करेगा? ज़मीन में नीचे जाके बैठ जाएगा और रेशो सेम नहीं रहेगा। तो आपका जो दो टॉपिक है वो मैं करा चुका हूँ, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की छोटी सी डेफिनेशन थी, मिक्सचर के दो टाइप है, दोनों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हो सकता है कि पेपर में आपसे एग्जाम्पल दे के पूछा जाए कि ये जो है मिश्रण, जो एग्जाम्पल 4 दिए गए, इनमें से कौन सा होमोजीनियस मतलब समजातीय मिश्रण है और या विजातीय मिश्रण है। तो आपको चेक करना है कि वो समजातीय हो सकता है या नहीं हो सकता, या विजातीय होगा। ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल नहीं आएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपका चीनी पानी और चीनी नमक का, नमक और पानी का ही आता है, या रेत और पानी का आता है। ये तीन सबसे सिंपल है, इनको आप चेक कर सकते हैं। लोहा चूर्ण का मैं आपको बता चुका हूँ, हनी प्लस वाटर का मैंने आपको होमवर्क में दिया, आप चेक कीजिएगा कि ये क्या होता है। और सबसे चेक करने का बेस्ट तरीका ये कि घर पे आप इसको एक बार करके देखिए, आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। पढ़ा हुआ भूल सकते हैं शायद, लेकिन किया हुआ आप नहीं भूलेंगे। तो आप इसको कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा, क्योंकि ये क्लास अगर मैं सोल्यूशन कराता हूँ तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन मैं आपको क्लास नंबर 4 में करा दूँगा। क्लास नंबर 3 में आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।